हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू राजधान यूपी एकेडमी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारा टॉपिक चल रहा है लाभ और हानि। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपये में 10 किलोग्राम चावल कम मिलता है। चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होगा, या तो हमसे वो वर्तमान मूल्य पूछता है या पहले का मूल्य पूछता है। और देखिए, यदि मूल्य में वृद्धि होगी तो क्वांटिटी आएगी कम, और यदि मूल्य में कमी होगी तो क्वांटिटी आएगी ज़्यादा। देखिए, उसने हमें बताया है 400 रुपये में वृद्धि कितने की हुई है, 25% की। यदि हम 400 का 25% निकालते हैं तो कितना आता है, 100 रुपये। जो 100 रुपये है, ये कितने किलोग्राम चावल का मूल्य है, 10 केजी का। कितने का है, 10 केजी का। तो 1 केजी का मूल्य अगर हमें निकालना है तो 100/10, तो कितना आएगा, 10 रुपये प्रति केजी। क्या आएगा, 10 रुपये प्रति केजी उस चावल का वर्तमान मूल्य होगा। ये देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है मैदा 10% महंगा हो गया, जिससे 440 रुपये में 2 किलोग्राम मैदा कम मिलता है। मैदा का पुराना भाव ज्ञात कीजिए। तो उसने हमें बताया है रुपये कितने दिए हुए इस बार, 440, और महंगा कितना हुआ है, 10%। 440 का 10% होगा 44 रुपये। 44 रुपये में कितने किलोग्राम मैदा खरीदी है, 2 किलोग्राम। तो 1 केजी का जो मूल्य आएगा वो आएगा 44/2 बराबर कितना होगा, 22 रुपये। 22 रुपये प्रति केजी। और ये मूल्य होगा आपका वर्तमान। कौन सा मूल्य होगा, वर्तमान। लेकिन उसने हमसे पूछा है पुराना मूल्य हमें बताना है। ठीक है, तो महंगा कितना हुआ है, 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। ठीक है, ये होता है आपका पुराना। ठीक है, तो 10 पर 1 की महंगाई हुई है तो कितना होगा, 11/10। ये आपका होगा पुराना, और ये आपका होगा नया। ये आपका होगा नया मूल्य। ठीक है, ये आपका होगा नया मूल्य। नए और पुराने का हम रेशो बनाते हैं, तो पुराना रेशो नया। तो पुराना मूल्य आपका कितना है, 10, और 1 की महंगाई हुई है तो नया कितना हो गया, 11। तो 10 रेशो कितना हुआ, 11। 11 रेशो की वैल्यू दी हुई है हमें कितनी, 22। कितने गुना है, 2 गुना। तो 10 का भी 2 गुना कितना हो जाएगा, 20 रुपये प्रति केजी इस सवाल का सही आंसर होगा। देखिए, उसने हमें बताया है कि 440 रुपये में 10% की महंगाई हुई है, तो 10% हम निकालते हैं तो कितना आता है, 44 रुपये। ये 44 रुपये कितने किलो मैदा का मूल्य है, 2 किलो का। 1 किलो का मूल्य निकालेंगे तो 44/2 कितने रुपये आया, 22 रुपये प्रति केजी। ठीक है, फिर उसने हमें बताया है कि 10% की महंगाई हुई है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। 10 पर 1 की महंगाई तो कितना होगा, 11/10। कितना होगा, 11/10। नीचे वाला मूल्य होता है आपका पुराना, और ऊपर वाला मूल्य होता है आपका नया। तो हमने रेशो बनाया है पुराना रेशो नया। पुराना रेशो कितना है आपका, 10, और नया रेशो कितना है आपका, 11। तो 11 रेशो की वैल्यू कितनी निकल कर आई है, 22 रुपये। तो 11 का 22 कितने गुना है, 2 गुना। तो 10 का भी 2 गुना कितना होगा, 20 रुपये प्रति केजी इस सवाल का सही आंसर होगा। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई। अब ग्राहक को वह सामान 240 रुपये में 6 किलो अधिक मिलता है। सामान का नया मूल्य बताना है। ठीक है, तो उसने हमें बताया है 240 रुपये में कमी कितने की आई है, 240 रुपये में कमी आई है 20% की। 240 का 20% कितना होगा, 48 रुपये। कितना होगा, 48 रुपये। तो 48 रुपये कितने किलोग्राम सामान का मूल्य है, 6 किलो। कितना, 6 किलो का मूल्य दिया हुआ है। तो 48 रुपये कितने किलोग्राम सामान का मूल्य है, 6 किलो का। 1 केजी का निकालेंगे तो कितना होगा, 48/6 बराबर
8 रुपये प्रति केजी इस सवाल का सही आंसर होगा। उसने हमें बताया है कि 240 रुपये में 20% की कमी होने पर 6 किलोग्राम सामान अधिक खरीद सकता है। ठीक है, तो सामान का वर्तमान मूल्य हमें बताना है या नया मूल्य हमें बताना है। तो देखिए 240 का 20% कितना हुआ, 48 रुपये। इस 48 रुपये में कितने किलोग्राम सामान खरीदा है, 6 किलो। तो 6 किलो का मूल्य कितना है, 48 रुपये। तो 1 केजी या 1 किलो का मूल्य कितना होगा, 8 रुपये प्रति केजी। तो देखिए उसने हमें बताया कि 240 रुपये में 20% की कमी होने पर, तो 240 का 20% हमने निकाला तो 48 रुपये। इस 48 रुपये में कितना सामान अधिक खरीदा है, 6 किलो। तो 6 किलो का मूल्य कितना है, 48 रुपये। तो 1 किलो का मूल्य कितना होगा, 48/6 बराबर 8 रुपये प्रति केजी इस सामान का नया मूल्य या वर्तमान मूल्य होगा। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। उसने हमें बताया एक वस्तु 20% सस्ती होने पर 500 रुपये में 5 किलो अधिक मिलती है। वस्तु का पुराना मूल्य ज्ञात कीजिए। तो उसने हमें बताया है 500 का जो सस्ती हुई है कितनी, 20%। 500 का 20% होगा 100 रुपये। कितना होगा, 100 रुपये। 100 रुपये कितने किलो का मूल्य है, 5 किलो का। कितने का मूल्य है, 5 किलो का। 1 किलो का जो मूल्य होगा कितना होगा, 100/5 बराबर कितना होगा, 20 रुपये। कितना होगा, 20 रुपये प्रति केजी। कितना होगा, 20 रुपये प्रति केजी। तो वस्तु का जो वर्तमान मूल्य निकल कर आया 20 रुपये प्रति केजी आया। लेकिन उसने हमसे पूछा है वस्तु का पुराना मूल्य हमें बताना है। तो देखिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, कितनी होगी, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/5। सस्ती हुई है तो कितना होगा, 4/5। ये मूल्य होगा आपका पुराना, नीचे वाला मूल्य होगा आपका पुराना और ऊपर वाला मूल्य होगा आपका नया। ठीक है, तो देखिए पुराना रेशियो नया। पुराना मूल्य कितना है आपका 5 और नया मूल्य कितना है आपका 4। नीचे वाला मूल्य होगा आपका पुराना और ऊपर वाला मूल्य होगा आपका नया। ठीक है, तो 5 था आपका पुराना मूल्य और नया कितना है 4। तो हम कह सकते हैं 5/4। लेकिन आपका नया मूल्य कितना है 20। तो 4 की वैल्यू कितनी दी हुई है 20। तो कितने की मल्टीप्लाई, 5 की। और इसमें भी मल्टीप्लाई कितने की, 5 की। तो 5×5 = 25 रुपये प्रति केजी इस सवाल का सही आंसर होगा। तो पुराना मूल्य कितना था, 25 रुपये प्रति केजी इस सवाल का सही आंसर होगा। तो देखिए उसने हमें बताया है कि 20% सस्ती होने पर कोई व्यक्ति 500 रुपये में 5 किलो वस्तु अधिक खरीद सकता है। तो 500 का 20% कितना आया, 100 रुपये। 100 रुपये कितने किलो का मूल्य है, 5 किलो का। तो 1 किलो का मूल्य होगा 100/5 बराबर 20 रुपये प्रति केजी वस्तु का वर्तमान मूल्य होगा। क्या होगा, वर्तमान मूल्य होगा। लेकिन उसने हमसे क्या पूछा है, पुराना मूल्य पूछा है। ठीक है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। सस्ती हुई है तो कितना होगा, 4/5। ठीक है, तो 5 रुपये पर एक सस्ता होगा तो कितना बचेगा नया मूल्य, 4 रुपये। और पुराना मूल्य कितना होगा, 5 रुपये। यहाँ से बनाया है पुराना मूल्य और नया मूल्य का रेशो। तो पुराना मूल्य आपका कितना था, 5 और नया मूल्य कितना हो गया आपका 4। तो 5 रेशो कितना हो गया, 4। तो नया मूल्य हमारा कितना निकल कर आया, 4। और लेकिन यहाँ पर कितना निकल कर आया है, 20। तो 4 का मान कितना है, 20। तो कितना गुना है, 5 गुना। तो 5 का भी 5 गुना कितना होगा, 25 रुपये प्रति केजी इस सवाल का सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है चीनी का मूल्य 25% घट गया
अब 480 रुपये में 10 किलो चीनी अधिक मिलती है। चीनी का नया मूल्य और पुराना मूल्य ज्ञात कीजिए। तो उसने हमें बताया है रुपये इस बार कितने हैं 480 और 25% यदि हम निकालते हैं 480 का तो वो कितना निकल कर आएगा 120। कितना निकल कर आएगा 120। 480 का 25% निकल कर आएगा 120 रुपये। 120 रुपये कितने किलो चीनी का मूल्य है, कितनी अधिक खरीदी है 10 किलो। कितनी खरीदी है 10 किलो। तो 10 किलो का मूल्य कितना है 120 रुपये। तो 1 किलो चीनी का जो मूल्य होगा 120/10 बराबर 12 रुपये प्रति केजी। कितना होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो कितना होगा 12 रुपये प्रति केजी चीनी का वर्तमान मूल्य होगा। कौन सा मूल्य होगा, वर्तमान मूल्य होगा। लेकिन उसने हमसे नया और पुराना दोनों मूल्य पूछा है। ठीक है, तो ये नया मूल्य या वर्तमान मूल्य। ठीक है, तो देखिए 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी 1/4। 4 पर 1 की कमी तो कितना 3/4। नीचे वाला मूल्य होगा आपका पुराना और ऊपर वाला मूल्य होगा आपका नया। तो देखिए 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। 4 पर 1 की कमी घटा है तो 3/4। नीचे वाला मूल्य होगा आपका पुराना और ऊपर वाला मूल्य होगा आपका नया। तो देखिए यहाँ से पुराना मूल्य और नया मूल्य का रेशो हम बनाते हैं। नीचे वाला मूल्य होगा आपका पुराना और ऊपर वाला मूल्य होगा आपका नया। तो हम कह सकते हैं 4:3। 4:3। ठीक है, तो नया मूल्य कितना है आपका 12। कितना है आपका 12। तो कितने गुना 4 गुना, तो इसमें भी मल्टीप्लाई कितने की 4 की, तो 4 चौक 16 रुपये प्रति केजी होगा पुराना मूल्य। कितना होगा 16 रुपये प्रति केजी क्या होगा पुराना मूल्य। देखिए उसने हमें बताया कि 480 में 20% की कमी होने पर 10 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। ठीक है, तो 480 का 25% निकल कर आया 120। 120 रुपये कितने किलो की चीनी का मूल्य है 10 किलो का। तो 1 किलो का अगर मूल्य निकालते हैं तो 120/10 बराबर 12 रुपये प्रति केजी वर्तमान मूल्य या नया मूल्य निकल कर आता है। फिर उसने हमें बताया है कि आपको पुराना वाला मूल्य भी बताना है। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। सस्ती हुई है तो कितना होगा 3/4। नीचे वाला मूल्य होगा आपका पुराना और ऊपर वाला मूल्य होगा आपका नया। तो हम रेशो बनाते हैं, पुराना मूल्य रेशो नया मूल्य कितना आएगा 4:3। ठीक है, तो 3 की वैल्यू कितनी है 12। तो कितने गुना 12 गुना, तो 4 में भी 4 की मल्टीप्लाई कितना होगा 16 रुपये प्रति केजी इस सवाल का सही आंसर होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।